नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका दोस्त अर्जुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए टेस्ट सीरीज पेपर लेकर आए हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन इस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भील एवं ग्रासिया जनजाति में थापा का क्या अर्थ है? भील एवं ग्रासिया जनजाति में धापा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, या कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। इसे भील एवं ग्रासिया जनजाति में धापा का अर्थ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, या विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण, या पुत्र के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो दोस्तों, अपन चर्चा करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा को बड़ालिया का अर्थ माना जाता है या बड़ालिया कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे कहा जाता है गोपना, करुआ, टिपा, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूल करना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनर्जीवित होने की मान्यता, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी को हर्जाना वसूल करना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित हैं? तो दोस्तों, आदिनाथ जी को, या महावीर को, या राणा सांगा को, या राणा कुंभा को। तो दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, या प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और अलवर। तो दोस्तों, अपन कह सकते हैं मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है और करणी माता के द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, अबुल फजल ने किस दुर्ग
के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। बटनेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसकी इतनी ऊंचाई है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? राजा मान सिंह ने, राजा जय सिंह ने, आनाजी ने या अजयपाल ने? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था राजा मान सिंह ने, राजा जय सिंह ने, आनाजी ने या अजयपाल ने? तो दोस्तों किसने किया था? अजयपाल ने। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है या लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है? तो दोस्तों यह साधारण और सिंपल क्वेश्चन राजस्थान पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित न होने के कारण यह जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित नहीं है, यह जयपुर में स्थित है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का या जालोर दुर्ग का या रणथंभौर दुर्ग का? तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली में, आरोह में, आहोर में या सिवाना में या माउंट आबू में? तो दोस्तों अचलगढ़ का किला माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनाया गया था इसरलॉट, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था तो दोस्तों विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? सोमदेव ने या जीजा बघराल ने, नापो या अभिकवि ने? तो दोस्तों इसकी जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना जीजा बघरावल द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में या डिग में, अजमेर में या पुष्कर में? तो दोस्तों राजस्थान में जहांगीर का महल पुष्कर में, अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। किशनगढ़ शैली का प्रारंभ प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नगरी दास, रामदास या अली राजा या हसन? तो दोस्तों इसका प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नगरीदास था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है युद्ध, राजदरबार, प्रणय प्रसंग या श्री कृष्ण लीला? दोस्तों ये प्रश्न 16 दो बार आ गया। युद्ध, राजदरबार, प्रणय प्रसंग, श्री कृष्ण लीला। पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। पिछवाई कलाकृति में बने चित्र
उद्धृत किए जाते हैं? महाभारत के, रामायण के, या भगवान श्री कृष्ण के, या राजपूत राजाओं के? तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पिछवाइयों से बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता मानी जाती है? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या बीकानेर? तो दोस्तों किशनगढ़ शैली की विशेषता मानी जाती है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना किशनगढ़ शैली की विशेषता मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध हैं नाथद्वारा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ या बगरू? तो दोस्तों फड़ चित्रण के लिए बगरू को प्रसिद्ध माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। सॉरी दोस्तों, इसमें आएगा शाहपुरा। प्रसिद्ध चित्रण के लिए शाहपुरा को प्रसिद्ध माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का निर्माण किसने किया था? निहाल चंद, मनमोहन देव ने, निहाल देव ने या मान सिंह ने? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी का निर्माण निहाल चंद द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न